guys, welcome to a new session of sports nutrition and supplementation course। तो आज का जो हम टॉपिक, आज का जो कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंटेशन। स्पेशली वो लोग, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन क्यों बोला जाता है, हम उन लोग की बात कर रहे हैं जो बेसिकली दे आर ऑन अ ठीक ठाक स्केल पे, जिनको मेडिकल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, और उनको हम लोग क्या डाइट, क्या न्यूट्रिशन हेल्प करें, ऐसी डाइट, ऐसा न्यूट्रिशन जो उनके वेट को ठीक तरीके में मेंटेन करे, या जो हैवी है बल्कि उनका वेट लॉस हो सके, जो लीन है उनका वेट गेन करा सके। मसल्स के लिए प्रोटीन डाइट क्या खानी है, आपकी एक नॉर्मल डाइट जो आपको दिन में खानी चाहिए, उसमें कितना कार्ब, कितना प्रोटीन, कितना फैट होना चाहिए, ठीक है। ऑल दोज कॉन्सेप्ट्स जो एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आपको पता होने चाहिए, एज ए ट्रेनर आपको पता होने चाहिए न्यूट्रिशन के बारे में, वो सब चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। सो गाइस, निकाल लीजिए चैप्टर 1 न्यूट्रिशन। सबसे पहले बात करें न्यूट्रिशन होता क्या है, हम न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं, व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन मतलब वो पौष्टिक तत्व जो हमारे शरीर को, हमारे बॉडी को चाहिए, ठीक है, जिनको यूज करके हमारी बॉडी एनर्जी बनाती है और अपने सारे फंक्शन कर पाती है, ठीक है जी। सो वो न्यूट्रिशन मीन्स वो न्यूट्रिएंट्स, वो पौष्टिक तत्व जिसकी हमारे शरीर को ज़रूरत होती है और उनको यूज़ करके हमारा शरीर सारे अपने काम कर पाता है। तो गाइस, हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है ना। वो एनर्जी मिलेगी तो हम काम कर पाते। तो वो जो एनर्जी चाहिए वो हमें मिलती है खाने से, फूड से। वही फूड अगर आप अच्छी तरीके से प्लान करके खाओगे, प्लान्ड वे मतलब कि प्रॉपर, जिसमें न्यूट्रिशन, आपके कार्ब्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे होंगे, तो आपकी बॉडी उतने अच्छे तरीके से काम कर पाएगी, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल, पेट्रोल कार में पेट्रोल डालोगे तो सही चलेगा ना। अगर पेट्रोल कार में पेट्रोल और केरोसिन मिक्स कर दो तो क्या होगा, ठीक नहीं चलेगी। पेट्रोल में डीजल डालोगे तो बंद ही हो जाएगी। सेम वे हमारी बॉडी है, बट हमारी बॉडी ज़रा और एडवांस लेवल पे है। हमारी बॉडी इतनी एडवांस लेवल पे है, मशीनरी है, कि अगर हम अपनी बॉडी को जो भी देंगे वो उसको कंज्यूम कर लेगी, चलती रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं बैड इफ़ेक्ट्स लेटर ऑन आने शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप बैड फैट ज़्यादा खाते हो, जंक फूड ज़्यादा खाते हो, लिक्विड कैलोरीज स्पेशली कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ज़्यादा लेते हो, तो ये कहीं ना कहीं बाद में इफ़ेक्ट करेंगी ही करेंगी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये चीज़ें ना खाएं। अब अगर आपकी बॉडी को अच्छे से काम करना है, हेल्दी रहना है, लाइट फील करना है, तो ऐसी कौन सी चीज़ें खाएं कि वो इसमें हेल्पफुल हो, ये सब चीज़ें हम लोग स्टडी करेंगे न्यूट्रिशन में। कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू करंट सिचुएशन, जैसे आजकल जो कोविड सिचुएशन चल रहा है, इसमें क्या डाइट खानी चाहिए, इसके ऊपर भी हम लोग एक अलग से टॉपिक लेके आ रहे हैं, जिसमें आपके साथ कुछ ऐसे हेल्दी शेक्स कह लो, कुछ जूसेस हैं, वो डाइट प्लान, वो सारा कुछ आपके साथ मैं शेयर करूँगा कि ये आप उसको अच्छे से यूज़ कर सके, उस डाइट प्लान, शेक्स, जूसेस को अपने लिए और अपने क्लाइंट्स के लिए, उनके हेल्थ बेनिफिट्स, ये सारा कुछ एक अलग से पूरा क्लास होगा, 1 या 2 क्लासेस हम उस पर लेंगे। बट पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, कितना खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन, ठीक है जी। सो लेट अस स्टार्ट। एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन डाइट क्या होती है। न्यूट्रिशन कैन सिंपली बी एक्सप्लेन्ड एज अ प्रोसेस ऑफ ईटिंग राइट काइंड ऑफ फूड सो यू कैन ग्रो प्रॉपरली एंड हेल्दी। तो मैं बैलेंस्ड न्यूट्रिशन के बारे में बता रहा था। व्हाट इज बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कैन सिंपली बी एक्सप्लेन्ड एज अ प्रोसेस ऑफ ईटिंग राइट, सही चीज़ खाना। सही चीज़ खाने को कहते हैं प्रॉपर न्यूट्रिशन, बैलेंस न्यूट्रिशन लेना, जिससे कि हमारी बॉडी प्रॉपरली और हेल्दी तरीके से ग्रो कर सके। दैट्स इट, है ना। तो जो लोग खराब न्यूट्रिशन खा रहे थे, उससे क्या हो रहा था, इधर दे वर गेटिंग लॉट ऑफ वेट, या कम न्यूट्रिशन खा रहे थे तो बहुत लीन और स्किनी हो गए थे। तो हमें उनको एक करेक्ट वे में उसको डालना है। तो गाइस,
न्यूट्रिशन से सिंपली हमें समझ आता है कि एनर्जी, हमारी बॉडी को काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो न्यूट्रिशन देता है ना। तो जब हम एनर्जी की बात करें कि कितनी एनर्जी खाई जाए कि हमारी बॉडी ठीक से काम करती है, तो एनर्जी को किस चीज़ में कैलकुलेट किया जाता है? इस खाने की एनर्जी को, जो फूड से एनर्जी मिलती है, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं कैलोरीज में, कि कितनी कैलोरीज खाएं। ठीक है, तो फूड से मिलने वाली एनर्जी की यूनिट कैलकुलेशंस करने के लिए जो यूनिट है दैट इज कैलोरीज। ठीक है, तो कैलोरीज को आपने ध्यान रखना है कि कितनी कैलोरीज खाई जाए। अब कैलोरीज का सिंपल मकसद है, सिंपल मतलब है कि एनर्जी, कि कितनी एनर्जी खाई जाए। ठीक है, अब मैं आपके साथ बात करता हूँ, जब हम खाना खाते हैं, एनीथिंग यू ईट, देर आर टू टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। वन इज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, अनदर वन इज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हम ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं, जो हमारी बॉडी को ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, उनकी ज़रूरत ज़्यादा है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी में कम क्वांटिटी में चाहिए, हमारी बॉडी को उसकी कम ज़रूरत होती है, कम क्वांटिटी में वो काम करते हैं। मैक्रो में कौन से आते हैं? यो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट। ये तीन न्यूट्रिएंट्स जो हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इनको बोलते हैं मैक्रो। ये हम ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं, जैसे आप चावल, रोटी, दीज आर कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, चिकन प्रोटीन है, एग्स प्रोटीन ज़्यादा होता है, चीज़ फैट है, मिल्क में फैट है। सो ऑल दोज जो हम अच्छी क्वांटिटी में खाते हैं दे आर मैक्रो, MACRO, मैक्रो। जो कम क्वांटिटी में खाते हैं माइक्रो। क्लियर है? तो गाइस आगे एक टेबल दिया है आपकी पेज नंबर 2-3 पे, 2 पे, कि कितने ग्राम प्रोटीन, कार्ब, फैट जो आप खाते हो उसमें कितनी कैलोरीज होती है। ठीक है, ये टेबल को अच्छे से याद कर लीजिए, बिकॉज इसी के अकॉर्डिंग सारे डाइट चार्ट, डाइट प्लान्स बनते हैं। सो जब हम 1 ग्राम कार्ब्स खाते हैं, 1 ग्राम कार्ब्स हमको 4 कैलोरी देती है, 4 कैलोरी एनर्जी देती है। 1 ग्राम कार्ब से 4 कैलोरी एनर्जी मिलती है बॉडी को। 1 ग्राम प्रोटीन से भी 4 कैलोरी एनर्जी मिलती है बॉडी को, और 1 ग्राम फैट से 9 कैलोरीज मिलती है बॉडी को। ठीक है ना, 9 मतलब ऑलमोस्ट कार्ब से डबल ही हो गई, कार्ब और प्रोटीन से डबल कैलोरीज मिलती है। लेकिन एक चीज़ अगर हम समझने की कोशिश करें कि यार कैलोरी तो तीनों कोई 4 दे रहा है, ये भी 4 दे रहा है, ये हमें 9 कैलोरी दे रहा है, तो बाकी कार्ब्स और प्रोटीन क्यों खाएं? सिर्फ फैट ही खाते हैं, या सिर्फ कार्ब्स खा लें, या सिर्फ प्रोटीन खा लें। वाई वी नीड कार्बोहाइड्रेट्स या अदर न्यूट्रिएंट्स? ये तीनों न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्यों है? ये तीनों न्यूट्रिएंट्स के अपने डिफरेंट फंक्शंस हैं। इनकी जो एनर्जी हमें मिलती है, इनके अपने डिफरेंट फंक्शंस में यूज़ होती है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, कार्बोहाइड्रेट से जो एनर्जी मिलती है ये यूज़ होती है आपके मसल्स में। जितने भी स्केलेटन मसल्स हैं वो यूज़ करते हैं, मसल्स को काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कार्ब्स से आती है, और जो ब्रेन को प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी मिलती है वो कार्ब्स देते हैं। तो ब्रेन को काम करना है, मसल्स को काम करना है, तो एनर्जी कहाँ से आएगी? कार्बोहाइड्रेट से। प्राइमरी सोर्स, प्राइम मतलब मेन सोर्स। प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन की जो एनर्जी है बॉडी के अंदर आती है वो क्या काम करती है? वो करती है ग्रोथ, डेवलपमेंट, हार्मोन प्रोडक्शन, उसका स्किन, बहुत सारे देयर आर डिफरेंट फंक्शंस जो प्रोटीन करता है। ठीक है, प्रोटीन के अपने डिफरेंट फंक्शंस हैं। ऐसे ही फैट क्या करता है? फैट इज वेरी एसेंशियल फॉर डाइजेस्टिंग विटामिन्स। हम जो विटामिन्स खाते हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फैट के अपने काम है, फैट के अपने इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं हमारी बॉडी के अंदर। रिप्रोडक्शन सिस्टम, बहुत सारे देयर आर अनदर डिफरेंट फंक्शंस जो फैट करता है। तो हमें ये समझना है कि इन तीनों न्यूट्रिएंट्स के, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट, इन तीनों के अपने डिफरेंट फंक्शंस हैं, इसलिए हमें डाइट में तीनों को खाना है। ठीक है जी, ताकि हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस ठीक से हो सके।
आई होप क्लियर है। वाई प्रोटीन, वाई कार्बोहाइड्रेट, वाई फैट, क्योंकि इनके तीनों के अपने डिफरेंट फंक्शन है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि कितना खाना चाहिए कि हमारी बॉडी के फंक्शन ठीक से हो जाए, मतलब कितना कार्ब, कितना प्रोटीन, कितना फैट। तो गाइस सबसे पहले टोटल डाइट कितनी खानी चाहिए, आपको पूरे दिन भर में कितनी कैलोरीज खानी चाहिए। तो पूरे दिन भर में ऑन एन एवरेज एक एडल्ट को 2000 कैलोरीज खानी चाहिए, ठीक है। 2000 कैलोरीज जिसके अंदर प्रोटीन, कार्ब्स, फैट तीनों का कॉम्बिनेशन होगा। सो 2000 कैलोरीज तो एक एडल्ट को खाने चाहिए, और एक फीमेल को, एडल्ट मेल को 2000 और एक फीमेल को 1800 कैलोरीज खानी चाहिए पूरे दिन में। क्लियर है। तो आपसे कोई भी कभी पूछे कि कितना खाना खाना चाहिए, भाई साहब 2000 कैलोरीज के आसपास आपको खाना चाहिए, अगर ही इज इन अ नॉर्मल वेट रेंज, ना बल्कि है, एक नॉर्मल वेट रेंज में तो 2000 कैलोरीज खा सकता है, और फीमेल 1800। अब ये जो 2000 कैलोरीज खा रहे हैं, इस 2000 कैलोरीज में से कितनी कैलोरीज कार्ब से आनी चाहिए, कितनी प्रोटीन से और कितनी फैट से, इसकी एक परसेंटेज है जो साइंटिस्ट कह लो या न्यूट्रिशनिस्ट अच्छे लेवल पे जो साइंटिस्ट हुए हैं, जब ये सारा रिसर्च किया गया तो एक परसेंटेज निकलती है कि इतना परसेंट आपको कार्ब्स खाना चाहिए आपकी डाइट में, इतना परसेंट प्रोटीन और इतना परसेंट फैट। पेज नंबर 3 पे देखिए, पेज नंबर 3 में सबसे ऊपर टॉप पे एक परसेंटेज दिया हुआ है, यू ऑल कैन सी दिस परसेंटेज। सो ये परसेंटेज क्या है, आपकी डाइट के अंदर 15% से 25% के आसपास प्रोटीन होना चाहिए। 15 से 25% डाइट में प्रोटीन होना चाहिए। 45 to 65% मेजर पार्ट किसका है, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए 45 to 65, ठीक है। एक रेंज है, ये रेंज क्यों दिया इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और फैट होना चाहिए 20 to 35% फैट। ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन में जब आप खाओगे तभी आप एक हेल्दी तरीके से, एक बढ़िया तरीके से आपकी बॉडी ग्रो करेगी और आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी, ठीक है। अब ये जो परसेंटेज क्यों दी हुई है, वाई दिस मच परसेंटेज, ये परसेंटेज इसलिए दी गई है बिकॉज अकॉर्डिंग टू द नीड, किसी को ज़्यादा कार्ब्स की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल जैसे आप ट्रेनर हो, आप वर्कआउट करते हो, ज़्यादा वर्कआउट करते हो, तो आपको ज़्यादा कार्ब्स की ज़रूरत है, क्योंकि वर्कआउट किससे, मसल्स की एनर्जी से होता है ना। मसल्स को एनर्जी लगानी पड़ती है, मसल्स को काम करना पड़ता है, तो आपको ज़्यादा कार्ब्स खाने हैं। कोई वेट लॉस करना चाह रहा है तो उसको हम कार्ब्स कम कर देते हैं, ठीक है। अब मसल बिल्डिंग में हो तो प्रोटीन थोड़ा हाई रखते हैं, फैट ठीक ठाक रखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ अ पर्सन, ये परसेंटेज को हम मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक लीन इंसान है एंड ही वांट टू गेन वेट। एक लीन बंदा वेट गेन करना चाहता है तो उसको क्या परसेंटेज देंगे, विल ट्राई टू कीप कार्ब एज मच एज पॉसिबल। सर 65%, 60% आपको कार्ब खाना ही खाना है, गो फॉर 60% कार्ब, 65% कार्ब्स, ठीक है। प्रोटीन ठीक ठाक खाएगा ना, 15-20% भी खाएगा चलेगा, गो फॉर 20-15% प्रोटीन। 65, 15 कितना बचा लास्ट में, अगर 65 और 15 को आप ऐड करते हो इट कम्स टू 80% तो हो गया। अब 20% ही चीज़ देनी है, 20% रह गया फैट, तो आप फैट दोगे 20%। तो अकॉर्डिंग टू दिस उनका आप चार्ट बना दोगे कि 2000 कैलोरीज का 65% कार्ब से आना चाहिए, 2000 कैलोरी का 15% प्रोटीन से आना चाहिए, और 2000 कैलोरी का 20% फैट से आना चाहिए। वो कैलकुलेशंस करके आप निकाल लेते हो। ये कैलकुलेशंस आपके साथ मैं एक वीडियो में शेयर करूंगा जिसमें प्रॉपर कैलकुलेशंस की गई हैं, दिखाई गई हैं, और उसको हम लेटर ऑन आफ्टर दिस चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे कैलकुलेशंस कैसे करनी है और कैसे आपने डाइट चार्ट बनाना है। ओके गाइस, यहाँ तक क्लियर है आई होप। अभी हमने क्या पढ़ा है कि आपकी कार्ब्स, प्रोटीन, फैट में कितनी कैलोरीज होती हैं और आपको किस परसेंटेज में ये तीनों न्यूट्रिएंट्स खाने चाहिए। अब नेक्स्ट जो बात करेंगे दैट इज व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, उनका बॉडी में फंक्शन क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, उनको हम पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट। ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स।
आज का टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन में जो मेन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कि हमने पढ़ा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो ज़्यादा क्वांटिटी में खाए जाते हैं, वो कौन से थे? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन ये हम ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं, इसलिए इनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। मैक्रो मीन्स ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है कार्बोहाइड्रेट्स का फंक्शन क्या है, रोल क्या है हमारी बॉडी में, क्या काम करते हैं और कितने टाइप्स के हैं। ठीक है, कितने टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कितने टाइप के फैट हैं, गुड फैट, बैड फैट, प्रोटीन क्या है, ठीक है, कितने टाइप्स का है और क्या फंक्शन है, ये हमारी बॉडी में क्या फंक्शन करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्ब्स, सिंपल, रोटी, चावल, आलू, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं हमारी बॉडी में, कार्ब्स का काम करते हैं। कार्ब्स का मेन फंक्शन क्या है? कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन है आपके मसल्स को, जो आपके जितने भी बॉडी के मसल्स हैं, इनको एनर्जी देना, काम करने के लिए एनर्जी देना, और आपके ब्रेन को एनर्जी देना। तो ब्रेन का काम क्या होता है? बहुत सारे मैसेजेस को देना, मैसेजेस लेना, सोचना, समझना। ब्रेन और आपके मसल्स को एनर्जी देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का मेन फंक्शन है। तो आपके पूरे जो बॉडी के मसल्स हैं, चलना फिरना, उठना बैठना, एक्सरसाइज करना, हर काम के लिए एनर्जी चाहिए। कहाँ से आ रही है? कार्ब्स से आती है। कई लोग सोचते हैं ना प्रोटीन ज़्यादा खाता है, प्रोटीन से एनर्जी आती है। नहीं, प्रोटीन से एनर्जी नहीं मिलती। मसल्स को वेट उठाने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए जो एनर्जी मिलेगी, कार्ब्स से बनती है। कार्बोहाइड्रेट्स मसल को एनर्जी देते हैं। कैसे देते हैं? इसका एक प्रोसेस होता है। जब हम खाना खाते हैं, चावल खाते हैं, चावल हमारी बॉडी में गए, वो जाके सिंपल ब्रेक डाउन होते हैं। किसमें? चावल का ब्रेक डाउन होगा कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आगे और सिंप्लीफाई होंगे शुगर, फिर ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, करते करते एटीपी बनता है। एक प्रोसेस है बॉडी का। हमारे सेल्स बहुत छोटे सेल्स हैं, दिखते नहीं है, आंखों से देखें तो दिखेंगे नहीं सेल्स, इतने छोटे हैं। उतने छोटे सेल को उतने छोटी फॉर्म में खाना भेजना पड़ेगा ना, खाना भी उतनी छोटी फॉर्म में भेजना पड़ेगा। तो वो सबसे छोटी फॉर्म जो है वो है एटीपी, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, जो हमने पढ़ा था एटीपी, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स एटीपी में जाके कन्वर्ट होते हैं और हमारे सेल्स में जाके स्टोर होते हैं, सेल्स के पास चले जाते हैं, फिर सेल्स उसको खाते हैं और एनर्जी बनाते हैं। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट काम कार्बोहाइड्रेट्स का क्या हो गया? हमारे मसल्स को और हमारे ब्रेन को एनर्जी देना। जितनी एनर्जी मसल्स में रहेगी उतना अच्छे से मसल वर्कआउट कर सकता है, उतनी देर तक उतना हैवी वर्कआउट कर सकता है। ठीक है, तो कार्ब्स खाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कल जो हमने देखा था कि हमारी डाइट में कितने % कार्ब्स होने चाहिए? 65, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, क्योंकि सबसे पूरी बॉडी को एनर्जी देते हैं। इसी तो कार्बोहाइड्रेट्स का काम हो गया आपके ब्रेन और आपके मसल्स को एनर्जी देना। कितनी तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हैं? ओके, तो कितनी तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हैं? 3 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड फाइबर। फाइबर्स भी कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आते हैं। सिंपल कार्ब्स क्या होते हैं? सिंपल कार्ब्स जैसे कि ग्लूकोज, जैसे आप ग्लूकोज देखे खाते हो, जुबान पे रखते एकदम से पिघल जाता है। ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं होती, वो जुबान पे रखते ही अपना काम शुरू कर देता है। तो सबसे सिंपल है ग्लूकोज। जैसे फ्रक्टोस, फ्रक्टोस होता है, फ्रूट्स में मीठापन होता है, एप्पल बनाना एक मिठास होती है, वो फ्रक्टोस होती है, वो जो मिठास है। सिंपल है, फ्रूट्स खाओगे खाते ही डाइजेस्ट हो जाते हैं। दूध, लैक्टोस होता है, दूध में भी एक मिठास होती है, फीका दूध पियोगे वो भी थोड़ा सा मीठा होता है, वो लैक्टोस होता है जो मिठास है, तो वो भी सिंपल कार्ब्स है। तो इस तरह से सिंपल कार्ब्स 2 तरह के हैं। सिंपल कार्ब्स में भी 2 तरह के होते हैं। मोनोसैचराइड, मोनोसैचराइड मतलब सिंगल मॉलिक्यूल वाला, एक मॉलिक्यूल, जैसे ग्लूकोज खाते ही गया फटाफट। शुगर, ये सब सिंगल मॉलिक्यूल वाले हैं। ऐसे डबल मॉलिक्यूल में आते हैं डाइसैचराइड्स, उनको बोलते हैं डाई। मोनो मीन्स, मोनो का मतलब होता है सिंगल, डाई का मतलब होता है 2। ठीक है, मोनोसैचराइड्स, डाइसैचराइड। मोनो मतलब सिंगल मॉलिक्यूल वाले, डाई मीन्स 2 मॉलिक्यूल वाले, जैसे आपका फ्रक्टोस, जैसे फ्रूट्स का जो मिठास है, फ्रूट्स जो होते हैं। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स, जो सिंपल है
इनका मतलब क्या है, सिंपल मीन्स खाते ही डाइजेस्ट हो जाएंगे, फटाफट डाइजेस्ट होंगे और एनर्जी दे देंगे, खाते ही आपको एनर्जी मिल जाती है, आप थोड़ा फ्रेश फील करते हो। कॉम्प्लेक्स पॉलीसेचराइड, पॉली मीन्स मैनी, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसमें से बॉडी जब खाती है तो ये धीरे धीरे डाइजेस्ट होते रहते हैं, देर तक आपको एनर्जी देते हैं। आपने चावल खाए, रोटी खाई, वो रोटी आपको 2-3 घंटे तक एनर्जी देती रहेगी, ठीक है। इनका अपना इंपॉर्टेंट काम है। आपको जब आपको लॉन्ग टर्म तक एनर्जी चाहिए और आपको पता है मैंने अभी सुबह कुछ खाना है और दोपहर तक मेरे को एक्टिव रहूँ, तो आप कॉम्प्लेक्स खाओगे। इसलिए हम कॉम्प्लेक्स खाते हैं, जो हमारे मेन मील्स है ना उसमें कॉम्प्लेक्स खाते हैं कि हमें देर तक एनर्जी मिलती रहे। सिंपल कब खाते हैं? जब इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, वर्कआउट से पहले, ड्यूरिंग वर्कआउट के बीच में कभी आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो आप सिंपल खाते हो, ठीक है। तो सिंपल जनरली तब खाए जाते हैं जब ज़्यादातर आपको एकदम से एनर्जी चाहिए, थोड़ी हल्की फुल्की भूख लग रही है, तब खाना है। एंड लास्ट इज फाइबर। फाइबर मतलब जो प्लांट्स से होते हैं, प्लांट बेस्ड, जो भी आप सब्जियां खाते हो, जो भी आप प्लांट्स, वेजिटेबल्स हो गए, आपके सैलेड हो गई, इन सब में फाइबर होता है। फाइबर एक चिकना पदार्थ होता है जो बेसिकली आपके सिस्टम के अंदर चीज़ों को डाइजेस्ट करने में हेल्प कैसे करता है, वो मूवमेंट देता है। अगर आपके सिस्टम में चीज़ें चिपक गई तो वो आगे मूव नहीं करेगी ना, तो ये चिकनाहट होती है, ये आपको आगे मूव करवाती है, सिस्टम में चीज़ों को आगे मूव करती है, जिसकी वजह से डाइजेशन प्रोसेस ईजी और अच्छा हो जाता है। सो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर सिंपल, कॉम्प्लेक्स, फाइबर्स खाने बहुत ज़रूरी है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिव रहे और सही रखे। सिंपल का इंपॉर्टेंस क्या है, अभी जैसे हमने डिस्कस की, क्यों इंपॉर्टेंट है सिंपल? इंस्टेंट एनर्जी, जल्दी, ठीक है। फ्रूट्स जैसे एप्पल, बनाना, चॉकलेट, शुगर, ग्लूकोज, सिंपल है, जो एकदम से मीठा होता है। फ्रूटी वगैरह हो गई, लेकिन ये फ्रूटी इज नॉट गुड, बट ये सिंपल है, मिठास ज़्यादा है जिसमें। कॉम्प्लेक्स, आलू, चावल, रोटी, जो भी हम कुक करके बनाते हैं, जिसको बनाना पड़ता है, टाइम लगता है, जितना आप जो चीज़ कच्ची खा सकते हो, जो चीज़ आप कच्ची खा सकते हो सिंपल है, उतनी सिंपल है। जिस चीज़ को जितना कुक करना पड़ता है, जैसे रोटी है, रोटी बनने के लिए पहले गेहूँ आता है, गेहूँ के वो पीसना पड़ता है, आटा बनता है, आटे को गूंदना पड़ता है, ठीक है। गूंदने के बाद फिर रोटियाँ बनानी पड़ती है, कितना लंबा प्रोसेस है, तो डाइजेस्ट होने में भी लंबा प्रोसेस है। चावल से, खेत से जब आते हैं, चावल के छिलके उतरते हैं, फिर चावल बनता है, फिर वो चावल को बॉईल किया जाता है, कितनी देर तक बॉईल करना पड़ता है स्टीम कुकर में, तब जाके वो खाने लायक होते हैं। तो ऐसे जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, जिनको बनाने में टाइम लगता है, उनको डाइजेस्ट करने में भी टाइम लगता है थोड़ा, और जो इजीली सिंपली खा सकते हो आप, वो सिंपल। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं फैट। फैट हम जनरली सोचते हैं फैट इज नॉट गुड, फैट नहीं होना चाहिए। ये वो फैट नहीं होता, ये वो फैट है जो हमें खाने में चाहिए ही चाहिए। फैट के अपने बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फैट के इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? सबसे पहला फंक्शन, जब कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी खत्म हो जाती है, बॉडी में से कार्ब्स खत्म हो गए, तो बॉडी को एनर्जी कौन देता है? फैट। तो फैट में से बॉडी एनर्जी बनाती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स की एनर्जी आधे पौने घंटे में, अगर आप वर्कआउट करते हो ना, ज़्यादा अच्छा वर्कआउट करोगे तो आधे पौने घंटे में एनर्जी खत्म हो जाती है, तो फैट एनर्जी देना शुरू करता है। तो फैट अगेन सोर्स ऑफ एनर्जी, हमें एनर्जी देने का सोर्स है। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन, हम जितने विटामिन खाते हैं, कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो पानी से डाइजेस्ट होते हैं हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में पानी से दो विटामिन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी, इन दोनों के लिए पानी, हमारी बॉडी में तो पानी है ही, अब वो वैसे खाओगे पानी डाइजेस्ट हो जाएगा। बाकी जितने भी विटामिन हैं, इनको डाइजेस्ट करने के लिए फैट होना जरूरी है। डाइट में अगर फैट है तभी वो डाइजेस्ट होते हैं। कौन से? विटामिन ए डाइट, विटामिन ए डी ई के, विटामिन ए डाइट, ए डी ई के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सारे विटामिन को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी में फैट होना जरूरी है। अगर आप फैट नहीं खाओगे तो ये डाइजेस्ट नहीं होंगे, और इनके अपने इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तो वो फंक्शन आपकी बॉडी करेगी। जैसे विटामिन डी, जो आप कैल्शियम, दूध पीते हो, दूध से कैल्शियम मिलता है, वो कैल्शियम हड्डियों में तभी लगेगा अगर विटामिन डी बॉडी में है।
अगर विटामिन डी नहीं है तो पिए हुए दूध का कैल्शियम हड्डियों में नहीं लगता, पता है? कैल्शियम अगर आप खा रहे हो और बॉडी में विटामिन डी नहीं है तो वो कैल्शियम हड्डियों को लगेगा ही नहीं, वेस्ट हो जाएगा। तो कितना इंपॉर्टेंट है विटामिन डी, और ये डाइजेस्ट कब होगा? जब आपकी बॉडी में फैट होगा। तो आपस में इंटरलिंक्ड है चीज़ें, इसीलिए हमें चीज़ों को तरीके से खाना है। इसीलिए वो आपको जो कल डाइट चार्ट में देखा था कि इतने % कार्ब्स, इतने % प्रोटीन और इतने % फैट होना ही चाहिए, इसीलिए होना चाहिए कि बाकी की चीज़ों को डाइजेस्ट कर सके अच्छे से। तो फैट का सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि विटामिन ए को डाइजेस्ट कर सके बॉडी। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन, जो हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बनता है उसको बनने के लिए फैट होना जरूरी है। क्यों? फैट की वजह से हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनता है और कोलेस्ट्रॉल टेस्टोस्टेरोन बनाता है। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बनाने में काम आता है, तो उसके लिए भी फैट जरूरी है। तो फैट के अपने इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, इसलिए हमें फैट खाना ही खाना है। लेकिन क्या ध्यान रखना है कि हम बैड फैट ना खाएं। बैड फैट कौन सा होता है? जो हमारी बॉडी को नुकसान देगा। हम वो फैट खाएं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। तो वो पढ़ते हैं कि कौन कौन से टाइप के फैट्स होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट क्या होता है? सैचुरेटेड फैट बेसिकली वो फैट है जो बॉडी में ना एलडीएल बनाता है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल दो तरह के होते हैं बॉडी में। एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, फुल फॉर्म होती है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एलडीएल जो होता है ना, ये बैड होता है, हमारे लिए अच्छा नहीं होता। क्यों? एलडीएल ना नसों में, आर्टरीज में जम जाता है। ये ऐसा होता है, ये जम जाता है, और ये जब जमेगा, अगर आर्टरीज में एलडीएल जम गया तो आर्टरीज में से खून पास नहीं हो पाएगा ना, खून पास नहीं हो तो हार्ट अटैक होता है। तो एलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल है ये अच्छा नहीं है, और ये कहाँ से आता है? सैचुरेटेड फैट से। और सैचुरेटेड फैट कहाँ से आता है? किन चीज़ों से मिलता है? आपका रेड मीट। रेड मीट मतलब जैसे कि बकरे का, भैंस का जो खाते हैं, रेड मीट से आता है। एग योक, अंडे का जो पीलापन है उसमें होता है। डेयरी प्रोडक्ट में बटर, बिस्किट्स, केक जो प्रोसेस करके बनते हैं, इन सब में सैचुरेटेड फैट होता है। सैचुरेटेड फैट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो आपकी बुक के अंदर जहाँ पे सैचुरेटेड फैट है वहाँ पे आप देख सकते हो चीज़, बटर, मिल्क, कमर्शियली प्रिपेयर्ड केक, पाइस, कुकीज़, इन सब में सैचुरेटेड फैट ज़्यादा मिलता है। तो अब वो कह रहे हैं कि सैचुरेटेड फैट आपको खाना तो है लेकिन बहुत लिमिटेड। कितना? इट शुड बी वेरी लिमिटेड, ताकि ज़्यादा बॉडी के अंदर एलडीएल ना बने। ठीक है? तो अगर आप रेड मीट क्यों खाना है? मीट मेनली प्रोटीन के लिए खाते हैं, तो आप इंस्टेड ऑफ रेड मीट आप चिकन खा लो। अंडे खाते हो आप, अगर 5 से 7 अंडे खाते हो दिन के, तो कोशिश करोगे 2 या 3 अंडे आप ऐसे खाओ जिसमें योक निकाल दो। 2-3 अंडे पूरे खाओ, 2-3 अंडे सिर्फ एग वाइट खाओ, थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इस तरह से स्पेशली जिनको ना प्रॉब्लम है, जिन लोगों को, आप लोग यंग हो, एज में ट्रेनर हो, आप लोग एक्सरसाइज करते हो तो आपको फिट हो, आप खा सकते हो अंडे आराम से योग के साथ। बट जो लोग 50 इसमें है, 40-50 में और मोटे हैं और उनको कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है, तो जिनको स्पेशली कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है उनको आप सैचुरेटेड फैट नहीं दोगे, उनको आप सैचुरेटेड फैट मना करोगे, ये आपको नहीं खाना, अवॉइड करना। सेकेंड आते हैं ट्रांस फैट। ट्रांस फैट क्या होता है? ट्रांस फैट बेसिकली जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर हाइड्रोजन मिक्स किया जाता है उसको प्रिजर्व करने के लिए, कि तेल खराब ना हो, तेल की लाइफ बढ़ाने के लिए हाइड्रोजन ऐड किया जाता है। वो हाइड्रोजन जो इसमें ज़्यादा ऐड किया जाता है, जब हम इसको गर्म करके तलते हैं तो ये ट्रांस फैट कन्वर्ट करता है। ट्रांस फैट भी बॉडी में एलडीएल बढ़ाता है। जब आप वेजिटेबल ऑयल्स में कोई चीज़ तल के खाओगे तो वो ट्रांस फैट बढ़ा देगा, बॉडी में ट्रांस फैट बढ़ेगा तो मतलब एलडीएल बढ़ेगा, और एलडीएल का वही नुकसान है। तो ट्रांस फैट मतलब हाइड्रोजन जो ऐड किया जाता है ऑयल में, वो सारे ट्रांस फैट होते हैं। तो ये दोनों फैट बेसिकली बैड फैट है, इन दोनों को हमें कम से कम खाना है। तो आप कोशिश करो तली हुई चीज़ें तो वैसे ही नहीं खानी, जितनी कम कर दो उतना अच्छा है।
और सैचुरेटेड फैट देख के खाओ, ठीक है। जैसे आपको रेड मीट खाना भी पड़ रहा है तो महीने में 2 या 3 बार खा लिया बहुत है। अंडे आप डेली खाने वाली चीज़ है, तो डेली खाने वाली चीज़ में से योग थोड़ा सा निकाल लो, 2-3 अंडे का योग निकाल के खा लो। उस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट इज सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट। ये सैचुरेटेड था, ये अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड फैट अच्छा फैट होता है, गुड फैट होता है। और ये कहाँ से मिलता है? ऑलिव ऑयल, कैनोवा ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, जितने भी है आजकल आप सुनते हो ना ऑलिव ऑयल इज गुड, वहाँ से आपको मिलता है। और ये गुड फैट क्यों है? क्योंकि ये HDL को बढ़ाता है बॉडी में। HDL होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये क्या करता है? ये जो हमारी नसों में जमी हुई चीज़ें हैं उनको निकालता है, ये साफ सफाई का काम करता है, इसलिए ये अच्छा है। तो ये जितना खाओगे उतना अच्छा है, ठीक है। तो घर में हम लोग डालडा में बनाने की बजाय किस में बनाएं? ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, इन सब चीज़ों में बनाएं, तो ये ज़्यादा बेटर है। तो अनसैचुरेटेड फैट आपको और कहाँ से मिलेगा? ये आपको मिलता है ऑलिव ऑयल, कैनोवा ऑयल, आलमंड, आलमंड मतलब बादाम, ठीक है। और ये किस किस चीज़ में हेल्पफुल होता है, अच्छा होता है? ये हार्ट की डिजीज़ को ठीक करता है। क्यों ठीक करेगा? क्योंकि ये HDL को बढ़ाएगा। जब HDL ज़्यादा होगा तो नसें साफ हो जाएंगी, तो हार्ट की डिजीज़ नहीं होगी, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, हेल्दी हार्ट होगा। फिश, नट्स, नट्स मतलब जो आप ड्राई फ्रूट्स खाते हो उन सब में HDL होता है, फिश में HDL होता है। फिश में बेसिकली क्या होता है? ओमेगा वाले पदार्थ होते हैं जो अच्छे होते हैं। तो अनसैचुरेटेड फैट हमें ज़्यादा खाना चाहिए। डन। नेक्स्ट है एसेंशियल फैटी एसिड्स। एसेंशियल फैटी एसिड्स क्या होते हैं? ये होते हैं ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9। ओमेगा 3, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9, ये सारे एसेंशियल हैं। एसेंशियल मतलब बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए। क्यों? क्या काम करते हैं? एसेंशियल फैटी एसिड्स सबसे पहले हार्ट, कार्डियोवैस्कुलर को प्रोटेक्ट करते हैं, अच्छा करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छा करते हैं, इम्यून सिस्टम को अच्छा करते हैं, नर्वस सिस्टम को अच्छा करते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छा करते हैं। और कहाँ से मिलता है? वॉलनट, अखरोट से मिलता है। आपकी सेसमे सीड्स होती हैं वहाँ से, नट्स, एवोकाडो, एवोकाडो एक फ्रूट है। डार्क लीफी वेजिटेबल, जितने भी हरे रंग की पत्ते वाली सब्जियाँ होती हैं, जैसे आपका पालक, मेथी, ठीक है, उन सब से मिलता है। फिश से मिलता है, जो लोग फिश खाते हैं वहाँ से आता है। इसकी पूरी लिस्ट अगर गूगल सर्च करोगे ना एसेंशियल फैटी एसिड की, सर्च फूड रिच इन एसेंशियल फैटी एसिड, तो पूरी लिस्ट आ जाएगी वो ज़्यादा खाने, क्योंकि ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 बॉडी में चाहिए ही चाहिए। और लास्ट है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में कौन बनाता है? लीवर। जब हम फैट खाते हैं उस फैट को प्रोसेस करता है लीवर और कोलेस्ट्रॉल बनाता है। वो जो कोलेस्ट्रॉल है 2 तरह का बनता है, LDL और HDL। ये किस पे डिपेंड करेगा? LDL, HDL आपने कौन सा फैट खाया है। आपने जो फैट ज़्यादा खाया है वो ज़्यादा LDL बनाएगा। अगर आपने गुड फैट ज़्यादा खाया है तो ज़्यादा HDL बनेगा, ठीक है ना। अगर आप सैचुरेटेड फैट ज़्यादा खा रहे हो तो ये ज़्यादा LDL बना देगा लीवर को। तो मतलब आपने जो चीज़, HDL अच्छा होता है, LDL इज़ बैड फैट। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा फैट ज़्यादा खाया है। आपने अच्छा फैट ज़्यादा खाया है तो बॉडी में HDL ज़्यादा बनेगा। आपने बैड फैट ज़्यादा खाया तो बॉडी में LDL ज़्यादा बनेगा। तो ये सारे हमारे फैट के टाइप्स हैं। सिंपल 4 टाइप्स हो गए, 5 टाइप कह लो। सैचुरेटेड, ट्रांस फैट, अनसैचुरेटेड, एसेंशियल फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली हम खाते नहीं है, ये हमारी लीवर बनाता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल हम तो खाने में नहीं खाते, बट लीवर बनाता है। तो लीवर किसके बेस पे बनाएगा? जो आपने उसको ज्यादा चीज दी होगी उसके बेस पे बना देगा। क्लियर है? नेक्स्ट बात करेंगे प्रोटीन की। प्रोटीन एक बहुत ही कह लो फेवरेट, कह लो एक फेवरेट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट है, जो सब ट्रेनर्स कहते हैं यार प्रोटीन दो, प्रोटीन दो, प्रोटीन दो। लेकिन प्रोटीन के एक्चुअल क्या काम है, क्यों खाना है बॉडी में, क्यों होना चाहिए? एक लेवल से ज़्यादा प्रोटीन इज़ ऑल्सो नॉट गुड, वो भी अच्छा नहीं होता। बहुत ज़्यादा प्रोटीन इंटेक बहुत लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं होता।
तो ये सारी चीज़ों को हमें समझ के लेना है, प्रोटीन को लेना है समझ के लेना है, क्यों? ठीक है, तो यस सफर, यू वांट टू आस्क समथिंग? तेरा हैंड रेज है। सर ये पूछ रहा था, जो हम सोया ऑयल यूज़ करते हैं रिफाइंड टाइप, वो यूज़ हो सकता है? जैसे फॉर्चून तो आता है, मतलब बढ़िया मेरे फॉर्चून ही आता है। देखो, आई एम नॉट श्योर अबाउट सोया ऑयल। सोया अगेन इज़ अ प्रोसेस्ड थिंग, तो मैं सोया ऑयल के रिगार्डिंग आई एम नॉट श्योर। बट जैसे जितने भी रिफाइंड ऑयल आते हैं ना, रिफाइंड ऑयल भी अच्छे नहीं होते, रिफाइंड ऑयल्स भी अच्छे नहीं हैं। कोकोनट ऑयल, ठीक है, आपका एक सनफ्लावर भी रिफाइंड करके भी देते हैं, बट कोकोनट ऑयल जितने वर्जिन मतलब प्योर, जितना प्योर डायरेक्ट आएगा उतना अच्छा है। जैसे कोकोनट ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, आपका ये सरसों का तेल हो गया, है ना। रिफाइंड करने के बाद क्वालिटी ऑयल की ख़राब होती है, तो रिफाइंड ऑयल नहीं लेने चाहिए, ठीक है। कोकोनट ऑयल अगर आप थोड़ा सा टेस्ट में फ़र्क लगेगा, लेकिन कोकोनट की इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं बता रहा हूँ, अगर चोट लगी हो ना, वहाँ पे आप कोकोनट ऑयल लगाया करो। वो वाला नहीं जो पैराशूट का मिलता है, उसमें तो खुशबू वगैरह आर्टिफिशियल चीज़ें बहुत डालते हैं। एक डायरेक्ट कोकोनट ऑयल मिलता है आपको, जो प्योर कोकोनट ऑयल होता है। अब वो कोकोनट ऑयल लगाओ, ऐसे गायब होगी चोट और कोई निशान नहीं रहेगा बॉडी पे, इतना मैजेस्टिक होता है। तो वो खाने में भी बहुत अच्छा होता है, बॉडी के लिए बहुत अच्छे काम करता है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं प्रोटीन की तरफ। जैसे कि प्रोटीन, जब भी हम ट्रेनिंग में होते हैं, एक्सरसाइज में जो लोग होते हैं ना, प्रोटीन को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, बहुत फेवरेट एक होता है कि यार प्रोटीन 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 खाना है। लेकिन क्यों खाना है? प्रोटीन की एनर्जी जो हमें मिलती है वो क्या करती है बॉडी में, और कितना खाना चाहिए, क्या लिमिट होनी चाहिए, कितने लेवल का प्रोटीन हमारे लिए अच्छा है जो दिक्कत नहीं देगा। सो प्रोटीन का मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है? दैट इज ग्रोथ एंड रिपेयर। पूरी बॉडी की, सिर्फ मसल्स की नहीं, पूरी बॉडी की ग्रोथ, रिपेयर, हार्मोन प्रोडक्शन, देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस जिसके अंदर प्रोटीन यूज़ होता है, ठीक है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस में प्रोटीन यूज़ होता है। तो होता क्या है, जब एज अ ट्रेनर या एज अ एक्सरसाइज प्रोफेशनल आप लोग एक्सरसाइज वगैरह ज़्यादा करनी शुरू करते हो, तो बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट, प्रोटीन की डिमांड बढ़ जाती है। आज अगर आप कुछ नहीं कर रहे, आप नॉर्मल डाइट खा रहे हो, दैट इज़ गुड इनफ, उसमें ठीक ठाक प्रोटीन होता है, आपकी बॉडी को मिल जाता है, आपके नॉर्मल फंक्शन हो जाते हैं। बट जब आप एक्सरसाइज में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हो, तब आपकी पूरी बॉडी के मसल्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है प्रोटीन की। अभी तो सिर्फ बॉडी की रिक्वायरमेंट थी, अब मसल्स की भी रिक्वायरमेंट बढ़ गई, क्योंकि मसल्स को भी ग्रोथ और रिपेयर के लिए प्रोटीन चाहिए। तो इस लेवल पे हम लोग ज़्यादा प्रोटीन खाना शुरू कर देते हैं, प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं। तो प्रोटीन डाइट कितनी ज़्यादा लेनी चाहिए और कितने टाइम तक लेनी चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ज़्यादा हाइप, जब प्रोटीन का भी एक डिब्बा लेते हो ना, सप्लीमेंट का स्पेशली, एक डिब्बा खाने के बाद आपको एटलीस्ट 1-1.5 महीना बीच में ब्रेक देनी चाहिए। कंटिन्यूसली नहीं खाना चाहिए। कंटिन्यूसली प्रोटीन खाओगे, क्योंकि प्रोटीन डाइजेस्ट करना हैवी होता है, किडनीज के ऊपर लोड देता है, लीवर पे लोड देता है। ज़्यादा प्रोटीन, एक लेवल से ज़्यादा प्रोटीन खाओगे तो फैट में कन्वर्ट हो जाता है, वो एज अ प्रोटीन काम नहीं करता, फैट में कन्वर्ट हो जाता है। और बहुत ज़्यादा प्रोटीन थ्रू नॉन वेज के थ्रू जो ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं, दैट कैन कॉज कैंसर, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोटीन, मतलब मैं एक्सट्रीम की बात कर रहा हूँ, व्हेन यू गो टूवर्ड्स एक्सट्रीम, तो ये दिक्कतें करती है। सो प्रोटीन को बड़े ध्यान से लेने वाली चीज़ होती है। जैसे कि आपको बताया, सप्लीमेंट खा रहे हो तो 2 महीने खा लिया, टेक अ ब्रेक, 3 महीने कंटिन्यूस खा लिया, टेक अ ब्रेक, ताकि आपके सिस्टम को रेस्ट मिले, आपका सिस्टम एक नेचुरल लेवल पे काम करे। फिर आपने अभी सप्लीमेंट खाया है तो 2 महीने आप डाइट से खाओ, नेचुरल डाइट से खाओ प्रोटीन, उसमें भी वेजिटेबल डाइट, ठीक है। अंडे खा सकते हो, अंडे इज़ गुड, चिकन भी चलेगा, बट रेड मीट की तरफ कम जाना है, ठीक है। ट्राई एज नेचुरल एज यू कैन स्टे, एज वेजिटेरियन यू कैन स्टे। जितना वेजिटेरियन डाइट की तरफ रहोगे उतना हेल्दी रहोगे। सो प्रोटीन के कुछ फंक्शन है, इंपॉर्टेंट रोल्स मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। प्रोटीन मसल कॉन्ट्रैक्शन, इम्यून सिस्टम, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। प्रोटीन इन स्किन एंड बोन प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, हार्मोन प्रोडक्शन, ये सारे काम प्रोटीन करता है। नीचे दिए हुए कुछ डॉटेड करके पॉइंट्स: ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स, रिप्लेनिश रिबिल्ड मसल टिश्यू,
टू एनहेंस नर्वस सिस्टम, हार्मोन प्रोडक्शन, मेंटेन एडिक्वेट इम्यून फंक्शन, ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। बाई चांस किसी की बॉडी में कार्ब्स खत्म हो गए, फैट भी खत्म हो जाएगा, तो प्रोटीन भी एनर्जी बना देता है, फिर प्रोटीन भी एनर्जी का काम करता है। पीएच बैलेंस मेंटेन करता है। वुंड हीलिंग, जख्म जल्दी रिपेयर करता है, जल्दी से ठीक करता है। इस्टेब्लिश जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है कि डीएनए को स्ट्रॉन्ग करता है, डीएनए को मजबूत। आप अपने दादा परदादा जैसे क्यों दिखते हो? क्योंकि वो प्रोटीन ने डीएनए को मजबूत कर रखा है। तो जितना अच्छा प्रोटीन, गुड क्वालिटी प्रोटीन खाओगे, डीएनए मजबूत होगा। पीएच की फुल फॉर्म क्या है? पेज क्या? पीएच। पीएच बेसिकली एक बॉडी के अंदर ना एल्कलाइन और एक एसिडिक लेवल होता है। तो एल्कलाइन हमारी बॉडी ना 7 नंबर, एक 1 to 10 अगर हम उसको देखें, 1 to 10 एल्कलाइन को ना 1 to 10 नंबर दिए गए हैं। तो कीपिंग योर बॉडी एट 7 इज़ अ गुड पीएच लेवल। ठीक है, तो आपकी बॉडी जैसे जैसे एसिडिक हो जाएगी, जितना एसिडिक की तरफ जाएगी उतना बॉडी के लिए ख़राब है। तो हाई प्रोटीन खाना क्या है, प्रोटीन भी ना धीरे धीरे एसिडिक कर देती है बॉडी को, तो इसलिए न्यूट्रलाइज करने के लिए ना आपको छोड़ना पड़ता है। एल्कलाइन चीज़ें, एल्कलाइन जैसे देयर आर मेनी फ्रूट्स, मेनी वेजिटेबल्स जो एल्कलाइन होती है नेचर में। एल्कलाइन खाओगे उतनी बॉडी हल्की, फिट, अच्छी दिखती है। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम जितना एल्कलाइन रहेगा उतना बढ़िया रहता है। तो पीएच बेसिकली इस लेवल को मेंटेन करने को बोला जाता है कि पीएच बैलेंस को मेंटेन करना, ये प्रोटीन मेंटेन करता है। सो ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्रोटीन बॉडी के अंदर करता है, और ग्रोथ एंड रिपेयर जो उसका एक फंक्शन है। अब बात करें, प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। प्रोटीन है क्या? प्रोटीन को समझते हैं। प्रोटीन करता क्या, कैसे फंक्शन करता है बॉडी के अंदर, उसको समझते हैं। जैसे हमने कार्ब्स पढ़ते हैं, कार्ब एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है, चाहे वो सिंपल है चाहे कॉम्प्लेक्स है। प्रोटीन के मुकाबले कॉम्प्लेक्स कार्ब भी वेरी सिंपल होता है, ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है, हमारी बॉडी में जाकर आराम से डाइजेस्ट होता है। प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। मतलब देयर आर 500+ अमीनो एसिड्स जो मिलके प्रोटीन बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में कितना था? एक मोनो था, एक डाई था, एक पॉली। पॉली के अंदर 5-7 होते हैं, 8-10 होते हैं ज़्यादा। इसके अंदर 500, देयर आर 500 अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनता है। प्रोटीन की सिंपलर फॉर्म होती है अमीनो एसिड, अमीनोस। ठीक है, तो बहुत सारे अमीनोस को मिल के प्रोटीन बनता है। और जितना बड़ा मिक्सचर होगा, 500 अगर उसमें अमीनोज हैं, तो बॉडी उसको पहले सिंप्लीफाई करेगी, उन सबको सिंप्लीफाई करेगी। तो उनको सिंप्लीफाई करने में बॉडी को ज़्यादा टाइम लगता है, डाइजेस्ट करने में ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा डाइजेस्टिव जूसेस ज़्यादा लगेंगे, ज़्यादा बॉडी को काम करना पड़ता है। तो प्रोटीन को अगर हम ब्रेक डाउन करें अमीनो एसिड्स में, तो अमीनो एसिड्स बेसिकली अलग अलग तरीके के अमीनो एसिड अलग अलग तरीके के काम करते हैं। तो जैसे आपने एक प्रोटीन खाया, उस प्रोटीन के अंदर 500 अमीनो एसिड है, उन 500 के 500 अमीनोस का अलग अलग डिफरेंट वर्क काम होते हैं बॉडी में। जैसे अभी हमने पढ़े ना, बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो हर एक अमीनोस के अपने डिफरेंट फंक्शंस हैं। कुछ मसल में काम कर रहे हैं, कुछ हार्मोन्स को बना रहे हैं, कुछ रिपेयर कर रहे हैं, तो सबके अपने डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। इसलिए गाइस, प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा सा हैवी लगता है, हैवी होता है, और थोड़ा थर्मोजेनिक, गर्म होता है ना। बॉडी में जब प्रोटीन ज़्यादा रहते हो, ज़्यादा प्यास लगेगी, ज़्यादा गर्मी लगती है, तो ये थर्मोजेनिक होता है। सो गाइस, बात करते हैं, देयर आर 2 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स। 2 तरह के अमीनो एसिड होते हैं। एक होता है असेंशियल अमीनो एसिड। असेंशियल मतलब जो हमें डाइट में खाने ही खाने हैं, डाइट के अंदर, डाइट से चाहिए। नॉन एसेंशियल वो अमीनो एसिड हैं जो हमारी बॉडी खुद बना लेती है। हमारी बॉडी कुछ अमीनो एसिड खुद से बना लेती है। अगर वो अमीनो एसिड हमें डाइट से नहीं भी मिलेंगे तो चलेगा, ठीक है, तो वो चल जाता है। तो असेंशियल वाले कौन से अमीनो एसिड्स हैं? देयर आर 8 ऐसे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं जो हमें खाने हैं। वो है ल्यूसाइन, आइसोल्यूसाइन, बेलाइन, थ्रियोनाइन, मेथियोनाइन, फिलेनाइन, ट्रिप्टोफैन एंड लिसाइन। ये बेसिकली मैं नाम पढ़ रहा हूँ, ये नाम सारे आपकी इसमें बुक में दिए हैं। हालांकि आपको नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट इतना बताता हूँ आपको, 3 अमीनो एसिड इनमें से ऐसे हैं जो हम बहुत ज़्यादा खाते हैं। आप BCAA खाते हो, ब्रांच चेंज अमीनो एसिड,
उस BCAA के अंदर कौन से अमीनोज होते हैं? पहले 3, पेज नंबर 9 में देखो, 9 के अंदर पहला पैराग्राफ है, उसकी 3rd लाइन, ल्यूसाइन, आइसोल्यूसाइन, वेलाइन, ये जो 3 अमीनो एसिड्स हैं ये मिलकर बनाते हैं BCAA। और ये एसेंशियल है, ये हमें डाइट से खाने पड़ते हैं, हमारी बॉडी नहीं बनाती, और ये मसल्स के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं। तो BCAA हम खा लेते हैं जनरली सप्लीमेंट्स में। नॉन एसेंशियल, जैसे आप लोग खाते हो ग्लूटामाइन खाते हो, ग्लूटामाइन नॉन एसेंशियल है, ये हमारी बॉडी भी बनाती है। अगर आप बाई चांस नहीं भी खा रहे ना उसमें डाइट में, तो ग्लूटामाइन आपकी बॉडी वैसे भी बनाती है। तो ऐसे देर आर 20 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो हमारी बॉडी खुद से बना लेती है, तो हमें वो डाइट में खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपको ये समझना है कि एसेंशियल वाले तो डेफिनेटली खाने ही खाने हैं। एसेंशियल वाले मतलब BCAA हो गया, और जो बाकी के एसेंशियल हैं वो तो खाने ही खाने हैं, वो डाइट में से मिल जाते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, चिकन, एग, इन सब में से हमको मिल जाते हैं। मिल्क इज़ अ कंप्लीट प्रोटीन सोर्स। जो दूध है, जब आप दूध पीते हो तो दूध में से सारा प्रोटीन, प्रॉपर कंप्लीट प्रोटीन, आपको सारे अमीनोज मिल जाते हैं। मिल्क एक बहुत अच्छा कंप्लीट प्रोटीन सोर्स होता है, उसमें से आपको सारे प्रोटीन मिलते हैं, एसेंशियल भी, नॉन एसेंशियल।